तरीके से अब फिर चाइना की झड़प की बातचीत कर लेते हैं, फिर उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि ये सरकार जो है वो बेकार है। क्या आर्मी के लिए, जो हमारे बीएसएफ है, उसके लिए इस तरीके की टिप्पणी करना, इस तरीके के एलिगेशन लगाना क्या शोभनीय है इस तरीके की राजनीतिक पार्टियां? नहीं, बिल्कुल अशोभनीय है। बिल्कुल भी हमारे को अपनी सेना का सम्मान करना चाहिए। और रही झड़प की बात, वो भी सो नहीं रहे भाई, उन्होंने कानून तोड़ा है कि हमने अगर थोड़ा ढील छोड़ी तो वो आगे, तो लेकिन हमने अटैक करा ना, उसके बाद उनको हटाया मार के पीछे। ये नहीं बता रहे हैं कि कितने शहीद हुए हैं, कितने पर लगातार वहाँ पर गोलियां चली हैं। सर देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा एक्चुअली ना, उनको जबरदस्ती घेरना, उनका मुद्दे कुछ बच्चे हैं नहीं, वो आज तक देश को उस जगह पे लेके नहीं जा पाए जहाँ हमें पहुँचना चाहिए था। आज हमें जो प्रोग्रेसिव कंट्री है उनके अंदर हमें शामिल होना चाहिए। अभी हम कर रहे हैं, सिर्फ काम कर रहे हैं उसके ऊपर। देखो, अगर चाइना की बात, चाइना इतना प्रोग्रेस कर रहा है, हम कंपेयर करना चाहिए चाइना से। वहाँ पे हर घर के अंदर रोजगार है, हर व्यक्ति अपने आप में सक्षम करने के लिए कुछ है। सरकार को सिर्फ इतना सपोर्ट करना चाहिए। कह रहे हैं कि हमारे घर में घुस गए हैं, वो क्या क्या व्यवस्था है, क्या क्या फोर्सेस वहाँ पर, क्या सिक्योरिटी है हमारे देश की, लगातार इस तरीके की बात विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। सर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल यह है कि पिछले, जब से बीजेपी गवर्नमेंट बनी है, अभी देख लो कितने ब्लास्ट हुए हैं, कितने दंगे हुए हैं, नथिंग। इक्के दुक्के जो हुआ, कांग्रेस का टाइम उठा के देख लो, कितने विस्फोट हुआ। आए साल आप चांदनी चौक में आते हो, डरता था आदमी। 1996 के अंदर यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था लाल किले पे, और सब मैं यहीं पे मार्केट में शॉपिंग कर रहा था। तो मैटर ये नहीं है, आज की डेट में अब देखो ना, सुरक्षा का मामला ज़्यादा काफ़ी बड़ा है। अभी चाइना के साथ झड़प हो गई है, उसमें उसको मुद्दा बना दिया है विपक्षी पार्टियों ने। इनको शर्म आनी चाहिए, विपक्षी पार्टियां जो मुद्दा बना रही है। हमारे वीर जो शौर्य दिखा रहे हैं सैनिक, क्या उनकी कुटाइयाँ करी हैं, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा है उनको। कह रहे छुपा रहे हैं, सही बात नहीं, बेकार की बात कर रहे हैं। मतलब कम से कम सेना के लिए तो ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए इनको। ये राजनीति है, ये करते रहेंगे और ये हमारा भारत आगे बढ़ता रहेगा, और कुछ नहीं है। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 साल बाद जूता मार दिया। गांधी तो आलू इधर से निकालते हैं, सोना उधर से निकलता है, उनका क्या कहना है राहुल गांधी का? तो वो तो भारत जोड़ो यात्रा भी निकाल रहे हैं। नहीं, वो पप्पू है, उनके कहने से कुछ नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उनकी बात से कोई सीरियस नहीं लेता राहुल गांधी की बात किन को। मुद्दों पर दोबारा से 2024 में अगर लाया जाए तो किसको लाया जाए? मोदी जी तो 2024 में भी आएंगे, मोदी जी 2029 में भी आएंगे। नहीं आएंगे मोदी जी। क्यों नहीं आएंगे? मोदी जी, आपने जैसे बात करी, क्या बोला था आपने? अग्निवीर। अग्निवीर कौन है? अग्निवीर योजना है भाई साहब। योजना है ना, तो कौन बच्चा जाएगा उसमें? नेता का बच्चा जाएगा या इनका बेटा जाएगा? पूछो इनसे भाई, जो जाना चाहेगा वो जाएगा ना, जो देश की रक्षा करना चाहता है। कोई बच्चा जाएगा? कहाँ का जाएगा? हरियाणा से जाएगा, पंजाब से जाएगा, और सिटियों से कोई नहीं जाता। जाता तो किसी हर गांव देहात से उठता है। मैं भी फौजी था, 1.5 साल मैंने फौज की नौकरी करी है। कोर्ट मार्शल होया। कितने साल करी है? 1.5 साल नौकरी करी फौज में मैंने, जाट रेजिमेंट। ठीक है, उस टाइम हमारी गलती थी जो हम नहीं कर पाए। लेकिन जो आज ये 4 साल की नौकरी है, जो बच्चा मेहनत कर रहा है 6 महीने ट्रेनिंग में, साल भर जैसलमेर कर दिया, साल भर जम्मू कर दिया, श्रीनगर में, उसके बाद वो क्या करेगा ये बताओ मुझे आप? उसके बाद आगे आलू प्याज और फोर्सेस में मौका मिलेगा ना भाई साहब, उसमें मिलेगा, रिजर्व है। वो एक्स आर्मी मैन जो होते हैं वो क्या करते हैं? ATM के बाहर नौकरी कर रहे हैं, किसी सुनार की दुकान के बाहर। अग्निवीर योजना में ये नहीं है भाई साहब, आप पढ़िए, आप फौजी भी हैं, रहे हैं। मोदी जी की बात कर रहे हो ना, इन्होंने मोदी जी की बात करी थी। मोदी जी ने बोला था कि मैं 2-2 हज़ार हर किसी के खाते में डालूंगा। किसी के में आए? उन्होंने बोला श्रम ई कार्ड खिलवाओ। ई कार्ड में किसी के पैसे आए? जिनके आने थे 2000 किसान वाली आप बात कर रहे हैं कि 2000 वाली आ तो रही है लोग। किसान की नहीं बात कर रहा मैं, किसान का तो मैटर ही अलग था। किसान का तो आज ही मुद्दा अलग है। किसानों को तो बोलते इतना मुआवजा देंगे, ये देंगे, किसानों को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। ठीक है, जिसके पास कम जमीन है उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपए डाल रही है सरकार। इन्होंने क्या बोला था कि हर बंदे को 1000 रुपए हर महीने, जब लॉकडाउन लगा था, पहला लॉकडाउन जब लगा था उस टाइम पे इन्होंने बोला था कि हर बंदे को 1000 रुपए हम देंगे। किसी खाते में आए? लेडीजों को आए, गिने चुने जो बंदे थे। एक छोटे से शब्द, 2 शब्दों में एक बात कहना चाहूँगा। गुजरात में जो ये जनता ने जो प्रचंड बहुमत दिया है, ये झांकी है, 2024 बाकी है। और जो दिल्ली में MCD में आया है और हिमाचल में आया है, हमारा दिल्ली वालों का दुर्भाग्य है जो केजरीवाल की सरकार बन गई। ये हमारा दुर्भाग्य है, और इसका भी धीरे धीरे आगे आगे पता लगेगा कि क्या दिल्ली में होता है। बाकी केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि IB ने रिपोर्ट दी है, 90-92 सीटें आ रही हैं। अच्छा, अगर बात करें जैसे अभी फ्री की बातचीत कर ली और सारी जनता ने दिल्ली की, ऐसे उनको बना दिया MCD में भी, और 2 बार उनको मुख्यमंत्री भी बना दिया। अगर कहीं ऐसा होता है कि वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो कैपेबल होंगे हमारी। मेरा सवाल सुनिए, सेना को संभालने के लिए जो इस तरीके की। आप जो मेरे से सवाल कर रहे हैं, आप खुद बताएं अपने दिल पे हाथ रख के।
आप रिपोर्टर है ना, अपने दिल पे हाथ कहाँ केजरीवाल यार, कहाँ मोदी जी को कहाँ मिला रहे हो हो यार। रहा है पंजाब में आपका केजरीवाल तो सरकार आई है, वहाँ पे क्या हो रहा है? ग्रेनेड गिर रहे हैं वहाँ तो, ग्रेनेड गिर रहे हैं। इतना क्राइम बढ़ गया पंजाब के अंदर। आप जब से सरकार बनी है, जब से आप देखो कितने कत्ल हो रहे हैं वहाँ पे पंजाब के अंदर। पंजाब में तो भाई साहब तो खालिस्तान कहते हैं मैं इंजीनियर हूँ, मुझे काम करना आता है, मुझे अस्पताल बनाने आते हैं, मुझे जो है स्कूल एजुकेशन मॉडल बनाना। नहीं बनाया भाई साहब। दिल्ली में सांस लेना मुश्किल है, ये तो भगवान की कृपा है, 2 दिन से हवा चल रही है। 350 एकड़ दिल्ली का, अरे दिल्ली को कम से कम सांस लेने लायक बना दो यार। जमुना जी स्वच्छ कर रहे थे, हम उसको दिए पहाड़ हटाई दिखाए, 6 महीने में हटा दे, 6 महीने में हटाए, 6 महीने में हटाए, पहाड़ जो कह रहे थे हटाए 6 महीने में। अच्छा, अग्निवीर योजना पर क्या कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से लगातार विरोध कर रहे हैं, भाई साहब भी कह रहे हैं कि अच्छा नहीं है ये, क्या जवाब देना चाहेंगे? वो भाई साहब का थिंकिंग अलग है। जो है सिस्टम बनी है 3 साल के बाद 4 साल के बाद, फिर तो दोबारा थे, तो उसमें भी आपके पास योग्यता है तो आप उसमें जाओगे। तो आप क्या एक बार फौज में चलोगे होगे, मतलब क्या आपको? राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 साल बाद जूता मार दिया जाएगा। अरे राहुल साहब, राहुल गांधी के क्या माना जाएगा? मैं किसी नेता को या किसी पॉलिटिशियन को वो नहीं करता, किसी का समर्थन नहीं करता, बट केजरीवाल जी के लिए मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो पढ़े लिखे एक अधिकारी हैं। आप मोदी की टीम में सेना संभाल लेंगे, वो कैपेबल है। सेना में रहे हो आप तो सर सेना में रहे हो। उसने सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सेना पे सवाल उठा दिया उसने कि प्रूफ कह रहा कि प्रूफ दिखाओ। कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक के लिए उन्होंने कहा था वीडियो दिखाइए क्या हुआ, प्रूफ दिखाइए, तो उसको सही था, सही था वो तो देखो जो बात रहे हो भाई जी। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो यार मैं बता रहा हूँ ना आपको, सेना का तो एक सेना के करता है दिल से। एक मेजर होता है, कर्नल होता है ना। अब आर्मी वालों को मान लो आपके पास कोई नौकरी कर रहा है, जब तक मालिक आदेश नहीं देगा वो नौकर उस काम को नहीं करेगा। और मालिक कौन है? प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, उसके नीचे हम सब आते हैं। एक सेकंड जल्दी है, मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा विपक्ष एक हो जाओ, हम ना किसी पार्टी से, दुनिया की सारी ताकत लग जाओ। हम उसके समर्थन। 2024 में भी मोदी है, 2029 में भी मोदी है, और उसके बाद मोदी तो रिटायर हो जाए। उसके बाद बाबा योगी है ना कहीं आप सोशल साइड पे देखो, भाई साहब, 0% उसके बाद योगी है, और कोई विकल्प नहीं है। यही भारत को संभाल सकते हैं और यही संभालेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि बदलाव चाहिए, महंगाई बेरोजगारी के ऊपर बात है, लेकिन अभी जो बात निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है झड़प की, जो चाइना के साथ में हमारी झड़प हुई है हिंदुस्तान की, उसको लेकर लगातार पार्टियां जो है वो राजनीति करने लगी हैं। उसको लेकर क्या कहना है? देखिए राजनीति जो हमारे हिंदुस्तान से महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी, ये हमारे भगवान भी नहीं दूर कर सकते। ये चीज़ें भगवान भी दूर और समझने वाली बात है। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि आदमी अगर अपने आप में समझ ले कि मेरे को काम करना है, काम करके खाना है, तो वो सब कुछ कर सकता है। मैं एज ए टीचर हूँ, लेकिन मैं उसके बाद में अपना बिजनेस भी करता हूँ। स्कूल का काम करने के बाद मैं निकलता हूँ बाज़ार में, अपना ट्रेडिंग का काम करता हूँ। मेरे में काम करने की अगर इच्छा है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये जो लोग नहीं करना चाहते वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये हाँ, बिल्कुल सही बात बोली। जो राजनीतिक पार्टियां चल रही है फ्री की टोपी बांट रहे हैं, वो गलत है। आदमी जैसा कि भैया ने बताया काम करना ही नहीं चाहता, रोजगारी बेरोजगारी की बात हो रही है। सिर्फ बिजली का बिल फ्री दे देना कोई लॉजिक नहीं है। 11 मेरी जेब से पैसा है। आज मेरी दुकान का जो बिल है, पहले आता था 1000 रुपये, आज मेरा 1800-1900 रुपये बिल आता है महीने का, जबकि मैं कंज्यूम नहीं करता। घरों में फ्री दे रहे हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अग्निवीर का लगातार विरोध कर रहे हैं, लगातार राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 4 साल बाद जूता मार दिया जाएगा। ये कौन सी स्कीम है, कहाँ से लाए हैं, और ये लगातार बातचीत कर रहे हैं वो। सर ये तो बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। रीज़न क्या है कि एक सिस्टम जो हमारे नवयुवक के अंदर चाहिए था कि भी प्रॉपरली एक मतलब समाज के लिए समर्पण करना, वो ख़त्म है। हर एक को अपना फ़ायदा चाहिए, मेरे को बैठे बैठे नौकरी मिल जाए, मेरे को भत्ता मिल जाए, बेफालतू में काम भी ना करना पड़े। तो आगे अगर अग्निवीर की बात करते हैं तो हमारे जो नवयुवक है, जो हमारी यंग पीढ़ी है, उनमें एक सिस्टम पैदा होगा। और हर व्यक्ति इतना कैपेबल होना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े देश को तो बंदूक चला सके वो। मैं सिविल डिफेंस के अंदर जॉब करता हूँ। आज कितनी ज़रूरत है, हालांकि सिविल डिफेंस वाले अच्छा काम नहीं कर रहे, को ना ट्रेनिंग होती ना कुछ होती उनकी, लेकिन चलो कुछ तो हो रहा है स्टार्ट, तो कोई गलत नहीं। अग्निवीर तो होना चाहिए बिल्कुल। जो कैपेबल है, जिसको जो सक्षम है, वो डेफिनेटली वो परमानेंट होगा आगे जाकर। फ्री का जनधन नहीं बढ़ सकता ना सर एक को। इस देश के ऊपर सबसे बड़ा भार आज की डेट में, जो सरकारी पद पे बैठ गया उसको चाहिए पेंशन। हालांकि 2010 के बाद खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी पेंशन के भरोसे बैठा हुआ है। तो
तो ये हमारे ऊपर देश में भार है बहुत ज़्यादा। इसी कहते हैं कि अग्निवीर में पेंशन भी नहीं देंगे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सर आप एक बात बताइए, आज के प्राइवेट सेक्टर जो इतना प्रोग्रेस कर रहा है दिन पे दिन, उसके अंदर कोई वो नहीं है कि बाद में कुछ मिलेगा और परफॉर्म अच्छा हो रहा है। सरकारी में मालूम है ना कि एक बार जॉब लग गई मेरी तो मुझे सब कुछ मिलेगा, वो मेहनत ही नहीं करता। तो हमें अपनी सैलरी हर बार अपने को वो करनी है कि हाँ मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। कह रहे हैं 25% डिफेंस में आगे जा पाएंगे, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो या अदर फोर्सेस हो, वो 75% क्या करेंगे, ये बात कर रहे हैं। सर वो 75% इतने कैपेबल हो जाएंगे, वो इतने सक्षम हो जाएंगे, कल को कुछ भी कर सकते हैं। आप एक बात आइए, अगर जो बंदे को आदत पड़ गई है सुबह 4 बजे उठना, डेली शेव करनी है मेरे को, और रात को 9 बजे बिस्तर पर लेटना है, वो क्या नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता वो। आज की डेट में चाय की टपली में बैठकर हम 2-2 घंटे ऐसे भी व्यतीत कर देते हैं, वो अनलॉजिकल है वो। तो ज़रूरी है कि हमारे देश का जो नवयुवक है वो इतना सतर्क हो, इतना सावधान हो कि मुझे कुछ करना है, हमें सिस्टम देना है एक्चुअली। अभी हमने कि हर चीज़ बच्चों के मुँह में डाल दी है। बच्चा मतलब मांगता नहीं है, उसे रोने से पहले उसको हर चीज़ देते हैं, तो हम उससे हैंडीकैप बना रहे हैं और कुछ नहीं है। तो ये होना चाहिए, मैं तो एग्री करता हूँ। बिल्कुल पूछ लेते, क्या नाम हुआ भाई साहब? बता दीजिए, नाम तो बता दीजिए भाई साहब। नूर मोहम्मद नाम है मेरा। नूर मोहम्मद जी, जैसे लगातार अभी बातचीत चल रही है 2024 की, आगे आ जाइए आराम से, कोई बात नहीं है। बता रहे हैं इनके बारे में। नहीं 2024 का तो पता होगा, प्रधानमंत्री तो पता होंगे कौन? हाँ, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, 2024 की बातचीत चल रही है, लगातार विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हम उनको उखाड़ फेंकेंगे। आपको क्या लग रहा है कि ये सही है या फिर चेंज होना चाहिए? ये तो उन लोगों को पता, हमें तो पता नहीं के बारे में। आप भी तो देश के नागरिक हैं ना भाई साहब, आप भी तो वोट देते होंगे। किसको, वो मैं ये नहीं पूछूंगा किसको चुनते हैं, लेकिन किन मुद्दों पर आप चुनते हैं, किन मुद्दों पर वोट जाता है, वो थोड़ा सा। विकास के मुद्दों पे वोट जाता है जी, बस। तो अभी विकास लग रहा है आपको? हमें तो लगने रहा है विकास हो रहा हो। नहीं हो रहा है विकास। कहाँ कहाँ कमियाँ लग रही हैं? बहुत कमियां हैं। हाँ। कारोबार नहीं है, बेरोजगार हो रहे हैं आज। अच्छा, हाँ जी। बेरोजगारी लगातार है। वो कह रहे हैं कि अभी अग्निवीर की जो स्कीम निकाली थी उसके ऊपर इतना विरोध क्यों? उसके ऊपर वो 4 साल की नौकरी है, उसके बाद क्या करेंगे वो? तो 4 साल की नौकरी के बाद में है ना उनके लिए, कह रहे डिफेंस में जाने के लिए है और कैपेबिलिटी बढ़ेगी। हमारे देश के नागरिक हर ऐसा होगा कि इमरजेंसी के टाइम पे वो वॉर में हिस्सा ले सकता है, तो उसके ऊपर बातचीत चल रही है ना। वो तो उन्हीं लोग जाने 4 साल वाले। अच्छा, हाँ जी। आप भी तो बताइए भाई साहब, और लगातार आप भी देश के नागरिक हैं, बातचीत चलती। 4 साल तो सही नहीं है, 20 साल तो हो कम से कम। जो आर्मी कह रहे कि देखो 18 साल में किसी को जॉब नहीं मिलती, 18 साल के बाद तब पढ़ाई होती है, फिर 2-3 साल की ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद में फिर रोज़गार की बात कर रहे हैं। कह रहे जब रोज़गार लेके आए तो विरोध प्रदर्शन करने लगे, और पहले रोज़गार की बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो जब रोज़गार मिलेगा तभी तो ख़त्म होगा ना ये सब चीज़ें। भैया ये मुद्दा को नहीं पता, हमें तो पता नहीं। आपको नहीं पता जी, आपसे पूछिए। जी। क्या नाम हुआ आप? अदनान। अदनान। समी? नहीं सभी मान लो या कुछ भी मान लो। मैं कहीं कोई भाई लगते हो शायद। तो क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से अभी बातचीत चल रही है हिंदुस्तान की, और अभी झड़प भी हुई है चाइना के साथ में, उसको लेकर विपक्षी पार्टियां जो हैं वो एक राजनीतिक मुद्दा बना गई हैं, आपको क्या लगता है वो सही है? देखिए विकास तो हो ही रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है बाकी, और उधर उत्तर प्रदेश में भी योगी जी ने बढ़िया काम कराया, ऐसी बात नहीं, जो काम हुआ है वही बोलेगी पब्लिक। बाकी अब ये तो राजनीति है साहब, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। लेकिन इस तरीके से हमारी सेना के ऊपर एलिगेशन लगाना, इस तरीके की बात करना, जैसे पहले वो सर्जिकल स्ट्राइक के लिए वो वीडियो मांग रहे थे, इस तरीके की बात करना, और अभी जो चाइना के साथ में झड़प हुई है वो कह रहे हैं कि ये बता नहीं रहे हैं, रक्षा मंत्री जो है वो बीजेपी जो है वो बरगला रही है लोगों को, बता नहीं रही है कि क्या हुआ है। वो तो सब ऐसी बकते हैं, वो सबको बकने दो, तो ऐसे बोलते हैं सब। अच्छा। वो बोलने का क्या।